मिलीभगत का मुद्दा गर्मा गया। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने कलेक्टर टीना डाबी के सामने ही रेंजर पर गंभीर आरोप लगा दिए। चौपाल में उठे इन आरोपों के बाद अब पूरे मामले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बजरी माफिया बेलगाम, चौपाल में जुबानी संग्राम, विधायक का सीधा वार, रेंजर पर गंभीर सवाल, डीएम के सामने खुलासा, कौन दे रहा माफिया को सहारा। ये तस्वीरें टोंक जिले की ककोड़ ग्राम पंचायत की हैं, जहां सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत रात्रि चौपाल लगी थी। मकसद था लोगों की समस्याएं सुनना, लेकिन चौपाल में सबसे बड़ा मुद्दा बजरी माफिया और वन विभाग की कथित जुगलबंदी बन गया। देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने भरी सभा में कलेक्टर टीना डाबी के सामने वन विभाग के रेंजर पंकज शर्मा पर गंभीर आरोप जड़ दिए। विधायक ने कहा कि रेंजर खुद गाड़ी चलाकर बजरी से भरे डंपर पास करवाते हैं। रेंजर साहब की मिलीभगत हो रही है साहब। ये लिया नहीं तो चाहे जो मिट्टी भरने वाले के तो खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं रेंजर साहब। ये खुद गाड़ी लेके जाते हैं, गाड़ियाँ निकलवाते हैं आगे। कई पीछे ट्रक भर के निकले हैं, हमने पूरी रेकिंग करा रही है, पूछ के देखा है। क्या तो जांच करवा। अरे क्या जांच करा दो कि इनको कहा है। ये तो एक बार बताऊँ मैं, जो गाँव में कोई मिट्टी उठा ले रहा है उसके खिलाफ तो FIR दर्ज कराते हैं। साहब मिट्टी कैसे ले जा रहे हो आप, तो जमीनी वाली बात की। और सीधे पूरी बजरी इन्होंने वहाँ से ट्रक निकल रहे हैं, छोटे छोटे रास्तों में सोतड़ा में होके आपको फोटो पूरी रोड फूट गई, पूरी रोड फोड़ पा दिया आपने। 100 टन के ट्रक निकलेंगे। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने वन विभाग के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाए। कहा कि जब वन्य जीवों के लिए ट्यूबवेल लगाने की बात आती है तो कानून याद आता है, लेकिन जब 100 टन के डंपर जंगल और आबादी के रास्तों से गुजरते हैं तब सब कुछ नजरअंदाज कर दिया जाता है। सभा में मौजूद रेंजर पंकज शर्मा और ACF अनुराग महर्षि कलेक्टर को सफाई देते नजर आए, लेकिन विधायक के तीखे सवालों के सामने जवाब हल्के पड़ते दिखे। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि भारी डंपरों की आवाजाही से गांव के रास्ते टूट चुके हैं। धूल, शोर और खतरे से लोग परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदारों की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब बड़ा सवाल यही है, क्या जिला प्रशासन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगा? क्या बजरी माफिया को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी चौपाल की भीड़ में दब जाएगा? न्यूज़ 18 के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी खबर है। पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर चला करके 9 थानों में 9 केस दर्ज कर 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों को 170 BNS की धारा में गिरफ्तार किया गया। मार्च और अप्रैल में चोरी के 212 मोबाइल भी रिकवर किए गए हैं और 40 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के फोन मालिकों को उनके मोबाइल फोन लौटा दिए गए हैं। जनवरी से अप्रैल तक साइबर फ्रॉड पर ही बड़ी कार्रवाई की गई। साइबर ठगों के अकाउंट में 3 करोड़ 90 लाख रुपए होल्ड करवाए गए हैं और इस दौरान करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए पीड़ितों के अकाउंट में रिफंड भी करा दिए गए। 50 से ज्यादा किराए के यानी कि म्यूल बैंक अकाउंट पकड़े गए। इन खातों में करीब 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के सबूत मिले हैं। NCRP पोर्टल पर 125 से ज्यादा शिकायतें मिली। उसके बाद लगातार जांच की जा रही है। साइबर सेल प्रभारी अनिल कुमार RPS ने पूरी जानकारी दी है। द्वारा संचालित ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत DCP वेस्ट सर के निर्देशन में साइबर टीम ने कुल इस अभियान के तहत 9 मामले जो दर्ज किए हैं। उसको यदि अपने कैटेगराइज करें तो उसमें विशेष रूप से एक म्यूल अकाउंट की कार्रवाई कालवाड़ के अंदर हुई है। उसकी बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ऑनलाइन सट्टा जो गेम चलाने वाले जो अभियोगी हैं वो बेसिकली म्यूल अकाउंट को रेंट पे लेते हैं और उसमें एक वैशाली के अंदर एक मैनेजर है, उसकी भी संलिप्तता है वो सामने आई है। उसमें एक ब्रोकर जो इस तरह से म्यूल अकाउंट प्रोवाइड करवाता है उसको भी गिरफ्त में लिया गया है और आगे अनुसंधान जारी है उस बैंक मैनेजर तक पहुंचने की जो इस तरह की बैंक के अंदर सेंड करके इस तरह की संलिप्तता उसकी इन्वॉल्व है। और संवाददाता हितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, किस तरीके से इनपुट मिलते गए साइबर टीम को और उसके बाद एक के बाद एक इतना बड़ा एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, साइबर सेल जो है लगातार सभी जो कमिश्नरेट के सभी जिले हैं उनकी साइबर सेल लगातार काम कर रही है और उसमें जो है जनवरी से लेके अप्रैल माह तक जो है इन्होंने
कई जो है म्यूल अकाउंट्स पकड़े हैं, जिनमें 50 से ज्यादा का जो इन्होंने अकाउंट दिया है कि 50 से ज्यादा अकाउंट मिले हैं, जिनमें 35 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड के जो सबूत हैं वो उन खातों में मौजूद हैं। उनके जरिए 35 करोड़ रुपए जो कम से कम सैकड़ों लोगों के होंगे, वो जो है उन खातों के जरिए जो है इधर उधर पहुंचाए गए हैं। ऐसे खातों का पता चला है, तो उन पर अभी लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है कि ये किन किन तरह के फ्रॉड में लिप्त हैं, किस तरह की, चाहे वो सट्टा कारोबारी हों या ऑनलाइन सट्टे के जरिए जो है लोगों को ठगने वाले जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं, उनके खातों उन्होंने ये खाते जो है म्यूल अकाउंट जो है किराए पर लिए होंगे और उनके जरिए जो धन है उसको इधर उधर पहुंचाया होगा। इसके अलावा जो है 212 मोबाइल फोन भी जो है, जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है, वो भी रिकवर किए गए हैं मार्च और अप्रैल में। तो ये काफी ज्यादा मोबाइल फोन स्नैचिंग की घटनाएं, जेब कतरों द्वारा मोबाइल फोन उड़ाने की घटनाएं या कहीं छूट गया, तो इस तरह से जो है मोबाइल फोन भी काफी हर महीने, अगर चारों जिलों का हम देखें जयपुर में, तो हर महीने कम से कम 1000 मोबाइल फोन जो है इस तरह से पार किए जा रहे हैं, इस तरह से जो है वो चोरी होते हैं। लेकिन काफी जो है मोबाइल फोन जो है अब रिकवर भी होने लगे हैं। तो इस तरह से जो है लगातार जो साइबर पुलिस है, साइबर क्राइम के जो सेल हैं, वो लगातार जो है सक्रिय हैं और वो भी काम कर रहे हैं। जी, शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए हितेंद्र। आज जल संसाधन विभाग ने 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 3 अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है। जांच में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और गुणवत्ता में कमी सामने आई। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। नहर निर्माण में लापरवाही पर एक्शन, आरोप में 3 इंजीनियर सस्पेंड, घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। कोटा के सीएडी चंबल क्षेत्र में नहर निर्माण में बड़ी लापरवाही उस वक्त जगजाहिर हो गई जब ऊर्जा मंत्री नहर निर्माण के निरीक्षण के लिए पहुंचे। जांच में सामने आया कि निर्माण में तय मानकों को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद मंत्री हीरालाल नागर आग बबूला हो गए और अधिकारियों को निर्माण की बारीकियां भी समझाई। इतना ही नहीं, इंजीनियर्स को उनके कम ज्ञान पर आईना दिखाने का काम भी किया। और कहाँ इसके काम चल रहे? हाँ, तो वो भी ऐसे ही कर रखा है। वो कौन सा सही है? कल देख के आया हूँ मैं, लोग शिकायत कर रहे थे वहाँ पे। अरे बेकार है भाई, मैं देख लिया। हाँ, दरअसल 2 मई को मंत्री हीरालाल नागर सांगोद क्षेत्र के दौरे पर थे। जैसे ही उन्होंने हरिश्चंद्र सागर परियोजना का निरीक्षण किया, मौके पर ही टाइल हटवाकर जांच कराई और पूरी पोल खुल गई। घटिया सामग्री और कमजोर निर्माण देखते ही मंत्री जी भड़क गए और मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगा दी। मंत्री जी ने साफ कर दिया कि जनता के पैसे से घटिया काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। जिन इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया उनमें कनिष्ठ अभियंता नेमीचंद बैरवा, सोनू कुमार गोचर और दीपक चौधरी का नाम शामिल है। वहीं अधिशासी अभियंता हेमराज मीणा, सहायक अभियंता नरेश मालव और अमित कुमार बोहरा को चार्जशीट थमा दी गई है। जहाँ जहाँ भी कोई कमी नजर आती है, वहाँ के अधिकारियों को और ग्रामीणों के सुझाव पर वो उस काम को ठीक से करने के लिए निर्देश देते हैं। इसलिए मैं लगातार 2 दिन से क्षेत्र में हमारे जितने भी निर्माण कार्य होते हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं अगले वीक फिर मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि जब तक हम उन कामों की फिजिकली जाकर के देखभाल ना कर ले, वहां तक उसमें किसी तरह का कोई सुधार की गुंजाइश होती है। तो वो समय रहते अगर वो सुझाव देते तो वो काम बेहतर तरीके से हो जाता है। इसलिए सभी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कुछ कमियां हैं उनको कमियों को निकाल रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर की सुपरविजन की, कोई तराई की कोई कमी है, उसके लिए भी निर्देश दिए हैं और काम बढ़िया हो, क्वालिटी का हो। इसके लिए मेरा विशेष निर्माण कार्यों पर फोकस रहता है। हम क्वालिटी के साथ काम करें। ये जनता का पैसा है, जनता की खाड़ी कमाई का पैसा व्यर्थ ना जाए, इसमें किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार नहीं। इसलिए लगातार मैं इन कामों की मॉनिटरिंग करता हूँ। अब विभाग ने साफ कर दिया है कि जनहित के कामों में लापरवाही पर सीधे कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस सख्ती से सिस्टम सुधरेगा या फिर ऐसे ही घटिया काम चलता रहेगा।
कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान एसीबी का प्रहार लगातार जारी है। ताजा मामला बारां जिले से सामने आया, जहां कृषि विस्तार विभाग के संयुक्त निदेशक को रिश्वतखोरी के जाल में रंगे हाथों दबोचा गया। आरोपी अधिकारी आनंदीलाल मीणा महज 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही सलाखों के पीछे वो पहुंच गए। परसों के दिन हमारे कार्यालय में हमारे डिप्टी एसपी है प्रेमचंद जी मीणा, उनको परिवादी है 2, उन्होंने आके कार्यालय में बताया था, साहब हम खाद बीज की दुकानों के रिटेलर विक्रेता हैं और हमारी जो दुकानें हैं उनमें जो माल रखा जाता है, स्टॉक होता है, उस स्टॉक को के जो रजिस्टर होते हैं उनको वेरीफाई करने के नाम पे जो यहाँ के जोन डायरेक्टर एग्रीकल्चर विस्तार हैं वो बुलाते हैं और उस रजिस्टर को वेरीफाई करने के बदले में 5,000 रुपये की राशि मांगते हैं। ऐसी उनकी कंप्लेंट थी। उस पर कल वेरिफिकेशन करवाया गया था, डिमांड का वो वेरिफिकेशन हो गया था और आज उसी के क्रम में ये कार्रवाई हुई है। पाली से बड़ी खबर मिल रही है। फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। रानी सहित आसपास के क्षेत्र की दमकल की टीम मौके पर पहुंच रही है। दमकल और स्थानीय संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पालना के निमेश्वर महादेव मंदिर टोल नाका के पास फैक्ट्री में आग लगी है। पालना और सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मौके पर भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। पाली से बड़ी खबर, जहां फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्नीचर की फैक्ट्री, ऐसे में आग कितनी तेजी से यहां पर फैल रही होगी। भीषण आग यहां पर लगी है। देखते देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीरें भी आने वाली हैं। रानी सहित आसपास के क्षेत्र की जितनी भी दमकल की टीम है उन्हें मौके पर बुलाया गया है। दमकल और स्थानीय संसाधनों से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। पालना के निमेश्वर महादेव मंदिर टोल नाका के पास फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फिलहाल पालना और सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। भारी भीड़ भी यहां पर उमड़ी हुई है लोगों की। क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ गई है। पाली की तस्वीर आप देखिए, आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही है और धुएं का गुबार काफी है ये बताने के लिए कि आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है और पूरी ही फैक्ट्री इसकी चपेट में आ गई है। न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं राजस्थान के पाली से, जहां पर तेजी से ये आग फैली और देखते ही देखते इसने पूरी फर्नीचर फैक्ट्री को अपने जद में ले लिया है। हालांकि जनहानि की कोई आशंका नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। श्याम चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है और किस वजह से आग लगी यहाँ पर? जी, ये फालना थाना क्षेत्र के निम्बेश्वर महादेव मंदिर टोल नाका के पास स्थित एक फर्नीचर की फैक्ट्री थी, जहां पर आज अज्ञात कारणों के शाम के समय आग लगी और आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। क्योंकि सबसे बड़ा कारण आग का विकराल रूप लेने का कारण था कि जो फैक्ट्री थी वो फर्नीचर की थी और पूरी तरह से वो लकड़ियों से भरी हुई थी और जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसका कई किलोमीटर दूर तक से उड़ते हुए धुएं के गुबार लोगों को दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद रानी, फालना व सुमेरपुर से आसपास की दमकलों को मौके पर बुलाया गया और वो दमकलों की मदद से आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। सांडेरा व फालना थाना के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और आग पर स्थानीय लोगों की मदद से भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए श्याम। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने माइक्रो प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने संगठनात्मक मजबूती के लिए व्यापक माइक्रो प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। ये अभियान केवल नियमित संगठनात्मक गतिविधि नहीं, बल्कि चुनावी जमीन तैयार करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। वैचारिक पार्टी होने के लिए ये आवश्यक है कि उसका प्रशिक्षण होता रहे नए लोगों का भी, तो वो एक सतत प्रक्रिया है। 5 साल में एक बार प्रशिक्षण होता है संगठन पर्व के बाद,
और मुझे लगता है कार्य पद्धति की जानकारी, शैली की जानकारी, हमारे विचार की जानकारी, कार्यकर्ता निर्माण, उससे समाज निर्माण, उससे देश निर्माण, इसका मूल उद्देश्य है। चुनाव के लिए माइक्रो प्लान तैयार। इस अभियान के तहत प्रदेश के 44 जिलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में लगभग 742 वक्ता कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और चुनावी रणनीति से अवगत करवाएंगे। पहले चरण में मंडल और दूसरे चरण में जिला स्तर पर प्रशिक्षण अभियान होगा। अब जिला प्रशिक्षण वर्ग में हमारे लगभग 11 सत्र होंगे। अपने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास, भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान, कार्य पद्धति, कार्य विस्तार, बूथ प्रबंधन, AI, सोशल मीडिया का प्रयोग, सकारात्मक परसेप्शन का निर्माण और कुछ व्यवहारिक सत्र जो कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। समय अनुकूल जो चीजें परिवर्तित होती है उनकी समसामयिक जानकारी उनको रहे, तो उस विषय में भी सत्र होंगे। यह पहल केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। इसके जरिए बीजेपी अपने कैडर को मजबूत कर जमीनी पकड़ बढ़ाने और एक रूप संदेश के साथ मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।